हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार रवि। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए गणित के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है एवरेज अर्थात औसत। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका एवरेज अर्थात औसत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि औसत क्या होता है। दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। इसे निम्न प्रकार सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। औसत बराबर होता है दी गई राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या होता है। औसत बराबर क्या होता है? दी गई राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। जो राशि दी गई है उन राशियों को जोड़कर यदि राशियों की कुल संख्या से यदि हम भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होगा वो आपका उन राशियों का एवरेज कहलाएगा। जैसे मैं इसे आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है 11, 13, 14, 15, 16 तथा 21 का औसत क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 11, 13, 14, 16 तथा 21 का औसत क्या होगा। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार बनाएंगे? तो औसत बराबर क्या होता है? दी गई राशियों का योग, अर्थात आपका जो संख्या दिया हुआ है उन संख्याओं को आपको जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद जितना संख्या दिया हुआ है उन संख्याओं को नंबर से आपको क्या करना है? भाग देना है। जैसे एवरेज बराबर हो जाएगा, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे सभी संख्याओं को इस तरह लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे आपका देखना है कि कितना संख्या दिया हुआ है, तो ये आपको काउंट करके देखना है। जैसे यहाँ पे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, यहाँ पे कितना संख्या दिया हुआ है। तो राशियों की कुल संख्या कितना है? 5 है। तो इसको आपको क्या करना होगा? दी गई राशियों में आपको राशियों की कुल संख्या से भाग देना होगा। तो ऊपर में इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसको भाग देंगे 5 से। तो इन सभी राशियों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 15। और 15 को आपको कितना से भागा देना है? 5 से। तो ये आपका कट जाएगा। तो एवरेज कितना हो गया? तो इन सभी राशियों का एवरेज आपका हो गया 15। तो ये था आपका एवरेज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से संबंधित इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। साधारण प्रश्न, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए या जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए या जब समूह से एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल या रख लिया जाता है तो उसका एवरेज आप लोग को निकालना होता है। या जब समूह से में कई व्यक्ति शामिल हो जाए या जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाए या जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करना है या जब बीच में कोई संख्या ज्ञात करना है। तो इस टाइप के प्रश्न आपका एवरेज से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम एवरेज के टाइप 1 के क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये है आपका टाइप 1 एवरेज का क्वेश्चन है कि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु कितना है? 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 7:1 है। तो आपको बताना है कि महिला की आयु कितनी होगी। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ।
क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत, यहाँ पे आपका एवरेज दिया हुआ है 16 वर्ष है, तो उनकी आयु का अनुपात 7:1 है। तो आपको बताना है कि महिला की आयु क्या होगी, ये आपको बताना। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को देख लेना है। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख के आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोग भी इस तरह लिखे, इसके बाद प्रैक्टिस करते 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 आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आप लोग को समझा रहा हूँ, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, एक महिला और एक उसकी पुत्री का औसत दिया हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरेज बराबर कितना दिया हुआ है, 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एवरेज दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, योग निकालना है। तो आप लोग को पता है कि जब औसत दिया है तो योग हम किस प्रकार निकालेंगे, योग बराबर हो जाएगा औसत गुना राशियों की कुल संख्या, औसत गुना राशियों की कुल संख्या। तो योग बराबर हो जाएगा औसत, तो यहाँ पे आपका औसत कितना दिया हुआ है, 16। राशियों की कुल संख्या के मतलब यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है औसत, जैसे एक व्यक्ति का दिया हुआ है, 2 व्यक्ति का दिया हुआ है, 3 व्यक्ति का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका कितना व्यक्ति का दिया हुआ है, एक महिला और एक पुत्री, अर्थात कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, किस में, एवरेज में हम 2 से गुना करेंगे। तो ये आपका क्या निकल गया, एवरेज ये आपका क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये आपका योग निकल जाएगा। योग कैसे निकलेगा, तो यदि आप एवरेज में 2 से गुना कर देंगे तो ये आपका क्या निकल गया, योग निकल गया। योग कितना हो गया, 32 हो गया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में चलते हैं कि इन संख्या दिया हुआ है कि एक महिला और उसकी पुत्री का औसत आयु इतना दिया हुआ है, तो उनकी आयु का अनुपात इतना हो, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, जब भी अगर अनुपात में दिया रहता है 7:1, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x 7x और 1x। तो 1x को हम इस तरह लिख सकते हैं x, ऐसा ना कि 1x ऐसा हम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इस 1x को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया 7x + 32। अब यहाँ पे 32 क्या आ गया, यहाँ पे 32 क्या है, योग है। क्या दिया हुआ है, 32 योग है। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 32 हो गया। तो यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा। तो अभी आपका हो गया 7x + 32। तो 7 और 1 कितना हो गया, 8x = 32। तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, गुना में दिया हुआ है। जैसे ये आपका दिया हुआ है 8x = 32, यही है ना। तो x बराबर हो जाएगा 32, यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसको काट देंगे। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आपका x का वैल्यू 4 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, महिला की आयु बताना है। तो महिला की आयु कितना है, 7x है। क्या है, महिला की आयु 7x है। तो 7 में यदि x का वैल्यू रख देंगे तो ये आपका किसका निकल जाएगा, महिला का आयु निकल जाएगा, 7 चौक 28। तो उस महिला की एज कितनी है, तो इस महिला की एज कितना है, 28 है। अब यहाँ पे आपको आंसर में मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन में 28 है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि महिला की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, एवरेज दिया हुआ है, उस एवरेज में यदि हम जो जितना व्यक्ति दिया हो उन व्यक्ति की संख्याओं से गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो योग कितना निकल गया, 32 हो गया। और यदि आप इन दोनों को जोड़ के x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालने के बाद हम इसमें रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 46 है। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक महिला है और उसकी पुत्री की औसत आयु 46 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ। तो आपको बताना है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही बनेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज कितना है, 46 है। तो आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग किस प्रकार निकालेंगे, जो एवरेज दिया हुआ है उस एवरेज में राशियों की संख्या से हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है, एक महिला है और एक उसकी पुत्री है, तो 2 है।
तो एवरेज में 2 से गुना कर देंगे तो ये आपका निकल गया, ये आपका क्या निकल गया, योग निकल गया। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि आयु का अनुपात 15:8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 15x और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 15x + 8x = 92। अब यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 8 23x = 92। अब यहाँ पे आपका x 23 गुना में है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 92/23। अब इसको इससे करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो ये आपका x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे आपका x का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में 8 वर्ष के बाद आपको बताना है, तो 8 वर्ष के बाद बताएंगे तो पहले प्रेजेंट में देख लेंगे, तब तो 8 वर्ष के बाद जाएंगे। तो प्रेजेंट में किसका होगा, ठीक है, ये हमको करना होगा। तो 8 वर्ष बाद है, ठीक है, 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद जैसे प्रेजेंट में यहाँ पे है, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 15x अभी है, तो 8 साल के बाद कितना होगा, तो 8 आपको इसमें कितना करना होगा, जोड़ देंगे तब ना पता चलेगा। इसी तरह आपको क्या करना है, उसकी पुत्री में भी इसी तरह जोड़ लेंगे तो 8x + 8 इस तरह करके निकल जाएगा 8 वर्ष के बाद। तो चलिए कितना आता है 8 वर्ष के बाद, किसकी आयु, महिला की आयु। तो 15x + 8, तो 15x का मान हम यहाँ पे कर लेंगे 15 चौके 60 + 1, तो ये आपका हो गया 68। किसका, 8 वर्ष बाद महिला का आयु कितना हो गया, 60 वर्ष हो गया। तो प्रेजेंट में कितना था, 15 चौके 60, प्रेजेंट में कितना आयु था, 60 वर्ष की थी कौन, महिला, और 8 वर्ष के बाद कितना हो गया, 68। इसी तरह यहाँ पे 8 वर्ष के बाद पुत्री की आयु, ठीक है। तो अभी पुत्री की आयु कितना था, 8 × 4, तो ये आपका 32 अभी थी, ठीक है। प्रेजेंट में पुत्री की आयु 32 है, आपको बताना है 8 वर्ष के बाद कितना होगा, तो इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन में बोला है कि 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो 8 वर्ष के बाद महिला का आयु 68 और पुत्री की आयु 40 हो गया। अब इसको क्या करना है, इन दोनों को आपका एवरेज, इन दोनों का आपका रेशियो निकाल देना है, ठीक है। तो 68 इसका बाई यहाँ पे आपको हो जाएगा 40, सॉरी ये आपका 40 हो गया। अब आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 68 = 40, ठीक है। तो अभी किसका टेबल में कट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो 4 का टेबल में कट जाएगा, 4 17 68 और 4 10 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। माना 5 भाई साप्ताहिक 60 रुपया औसत प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, माना 5 भाई साप्ताहिक 60 रुपया एवरेज औसत प्राप्त करते हैं। यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो वर्तमान औसत क्या है, ये आपको बताना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही सेम है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 5 भाई का साप्ताहिक औसत यहाँ पे है, ठीक है। तो एवरेज आपका दिया हुआ है कितना है, 60 है, और ये एवरेज किसका है, 5 भाई का है, ठीक है। तो हम योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 को हम 5 से गुना कर देंगे, तो ये आपका क्या निकल गया, योग निकल गया। अब आगे यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि एक भाई 10 रुपया अधिक प्राप्त करता है तो टोटल योग आपका कितना हो गया, 300। 300 में एक भाई 10 रुपया अधिक प्राप्त करता है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 310 योग हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है तो वर्तमान में औसत क्या है, वर्तमान में औसत क्या है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 310 हो गया। 310 में आपको कितना भाई, 5 भाई है, तो 310 में आपको 5 से क्या कर देना है, भाग दे देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 × 30, 5 दूना 10, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 परिणामों का औसत दिया हुआ 46 है। क्या है कि 3 परिणाम का औसत दिया हुआ है, पहले 2 परिणाम का औसत 25 है, तो आपको तीसरा परिणाम निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 परिणाम का औसत 46 है, 3 परिणाम का औसत आपका 46 दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख रहे क्या दिया है, एवरेज दिया हो, तो एवरेज दिया हो तो आपको क्या निकालना है, योग निकालना। तो यहाँ पे आपका एवरेज है 46, तो 3 परिणाम का योग कितना हो गया, तो 46 को हम 3 से गुना कर देंगे तो ये आपका योग निकल गया। और आगे दिया हुआ है
पहले दो परिणामों का औसत दिया हुआ है, तो दो परिणामों का औसत यहाँ पे दिया हुआ है, तो दो परिणाम का एवरेज कितना हो जाएगा, 25 में हम 2 से गुना कर देंगे तो ये आपका निकल गया। तो देखिए यहाँ पे 3 परिणाम का योग इतना दिया हुआ है 138 और 2 परिणाम का योग इतना दिया हुआ, तो इसको हम कर लिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप इसमें से यदि इसको घटा देंगे तो ये आपका निकल जाएगा, ये आपका तीसरा परिणाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 138 है, इसमें कितना है, ए बी और सी है, यही है ना। फिर सेकेंड में क्या दिया हुआ है, 2 परिणाम का दिया हुआ है, कितना 50 है। तो यदि हम इसमें से इन दोनों को घटा देंगे तो तीसरा का निकल जाएगा। तो तीसरा इस तरह निकल गया कि 3 परिणाम का योग इतना है, 2 परिणाम का योग इतना है, तो अंतिम जो तीसरा परिणाम है वो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री क्रमशः दिया हुआ। क्या दिया हुआ है कि एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों का बिक्री दिया हुआ है। ये आपका बिक्री है 6,435, 6,927, 6,855 और 7,230 और 6,562। वह छठे महीने कितने बिक्री करे ताकि उसकी औसत बिक्री 6,500 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ, 5 महीने की कुल बिक्री दिया हुआ है। तो 5 महीने की कुल बिक्री आपका कितना हो गया, तो 5 महीना का कुल बिक्री आपका हो गया कितना, इस सबको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 39,009, ये आपका हो गया, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ये 5 महीना का हो गया, तो छठे महीने में कितनी बिक्री करे कि ताकि औसत यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे छठे महीने का ये आपका एवरेज दिया हुआ, ठीक है। तो छठे महीने का जब एवरेज दिया हुआ तो छठे महीने का हम योग निकाल लेंगे, तो छठे महीने का बिक्री कितना हो जाएगा। तो छठे महीने का कुल बिक्री जो एवरेज दिया हुआ उसको हम 6 से गुना कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो ये आपका छठे महीना का है और ये आपका 5वें महीना का, तो इसमें से अगर इसको हम घटा देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया 4,991। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 27। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार बनाएंगे, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हो तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका ए दिया हुआ है, बी है, सी है और यहाँ पे आपका डी दिया हुआ है। 4 क्रमागत है तो 4 क्रमागत कहाँ होगा, जब हम इसको इधर करेंगे तब ना 2 इधर और 2 इधर होगा। तो यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, एवरेज 28 दिया हुआ, ठीक है। तो मान के चलिए जो आपका एवरेज दिया रहता है वो बीचों बीच होता है, ठीक है। तो आपको इस तरह लिख लेना है, 4 बोलेगा, 5 बोलेगा, 6 बोलेगा, जितना बोलेगा। अगर 5 बोलेगा तो 2 इधर छूट जाएगा, 2 इधर बीच में यहाँ पे, लेकिन 4 बोलेगा, 6 बोलेगा तो इस तरह करके आपको करना। अगर 6 बोलता तो 3 आपको इधर रखना है और 3 इधर रखना। तो यहाँ पे आपका क्या बोला था, 4 बोला था। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, 27 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रमागत सम संख्या, तो 27 यहाँ पे है, तो 27 के बाद कौन सा सम संख्या आएगा, 28 है। 28 के बाद कौन आएगा, 30 आएगा। 28 यहाँ 27 है तो 27 से पहले सम संख्या कौन होगा, 26 और 26 के पहले 24 हो गया। तो इस तरह करके आपका ये निकल गया 24, 26, 27 और ये आपका 28 और एक आपका 30। तो यहाँ पे आपको क्या क्या क्रमागत सम संख्या बोला है, तो 24, 26, 28 और यहाँ पे आपका आ गया 30 आ गया। अब इससे आप निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 28 है और सबसे छोटी संख्या 24 है। यहाँ पे आपका इस तरह भी पूछ सकता है, इस तरह करके दिया हुआ है तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। या फिर योगफल क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल भी आपका पूछ सकता है।